अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम। जी जैसे कि पहले मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि सरफ़ के हवाले से या सरफ़ के कारोबार के हवाले से हम लोग क्या स्ट्रेटजीज़ को लेकर चल सकते हैं। तो उसी की बेस के ऊपर मुझे पर्सनली काफ़ी क्यूरीज मिल रही थी। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चंस करेंगे सर कि सरफ़ के अंदर हमें जो मसले मसाइल आ रहे हैं या सरफ़ को बनाने के अंदर जो प्रॉब्लम आता है वो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली आ रही हैं जिसका बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। उसमें से पहले एक तो चीज़ है वो कहते हैं झाग। झाग के बाद जो दूसरा उन्होंने जो मेन इशू बताया है वो आया है कि सफाई का प्रॉब्लम है। अच्छा, टेक्निकली अगर देखा जाए तो सरफ से रिलेटेड बात करके बज़ाते ख़ुद कोई एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो सफाई में कोई ख़ास रोल अदा करता हो। झाग या ना होना टेक्निकली और साइंटिफिकली इस चीज़ का प्रूफ नहीं कि प्रोडक्ट में जान है या प्रोडक्ट सफाई करेगा। झाग एक अवामिल है या एक रिएक्शन की बेस के ऊपर बन के आती है और इसका सफाई से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मेन चीज़ जो सरफ़ में काउंट होती है वो होती है झाग नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद सरफेक्टेंट या सरफेक्टेंट की जो चिकनाई जिसको हम कह सकते हैं, चिकनाई का लेवल किस तरह का है। क्योंकि जितना ज़्यादा चिकनाई का लेवल अच्छा होगा आपको जो कपड़ा है वो स्मूथली उसके साथ फ्रैक्शनल उसकी जो वैल्यूज़ है वो सही तरह डेवलप होंगी और उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। तो जिसकी वजह से कपड़े की जो धुलाई है या उसकी जो रगड़ने का जो मरला होता है पानी का वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा और सफाई बेहतरीन होगी इसकी। झाग कभी भी सफाई के अंदर इतना ख़ास होगा, झाग के बजाय पानी में मौजूद या सरफेक्टेंट की मौजूदगी या सरफ़ के अंदर सरफेक्टेंट की मौजूदगी की वजह से जो चिकनाई का फैक्टर पैदा होता है पानी के अंदर वो ही आपकी असल चीज़ होती है सफाई के अंदर। हम लोग मैं काफ़ी सारी वीडियोस देख रहा हूँ, उस वीडियोस के अंदर दिखाया जाता है कि इतनी झाग बन गई, इतनी झाग बन गई, ऐसे झाग बन जाएगी, वैसे झाग बन जाएगी। शायद मेरी इस बात से काफ़ी लोग मुत्तफिक ना हों, लेकिन साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव हुई है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ की रिसर्च बेस बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा गया है कि झाग बज़ाते ख़ुद कभी भी सरफ़ के अंदर सफाई का रोल अदा नहीं करता। झाग के बजाय सरफ़ में मौजूद सरफेक्टेंट की क्वांटिटी वो मैटर करती है, वो किस तरह की है और वो किस तरह उसके अंदर वैल्यूज़ दे रही है। तो झाग को इतना हमें कंसर्न नहीं लेना, क्योंकि सरफ़ का काम झाग बनाना नहीं है या सरफ़ एक बज़ाते खुद फॉर्मिंग एजेंट नहीं है। सरफ़ का काम है सफाई करना, कपड़ों में से मैल को निकालना, कपड़ों में मौजूद गंदगी को निकालना, कपड़ों को साफ़ करना, कपड़ों के रंग को निखारना। ये सबके बेसिक मराहिल या बेसिक जो उसके प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो झाग बनाना सरफ़ का काम नहीं है, लेकिन बनती है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन झाग सफाई में इतना ख़ास होती है, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। दूसरी बात आती है झाग के बाद मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर पानी का जो मसला होता है। पानी कहीं पे हार्ड वाटर होता है, कहीं पे सॉफ्ट वाटर होता है। किसी पानी के अंदर मैग्नीशियम की जो तादाद होती है या कैल्शियम की जो तादाद होती है बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे सरफ़ उस तरह काम नहीं कर पाता जिस तरह वो करना चाहिए। किसी जगह के ऊपर मैग्नीशियम या कैल्शियम की जो तादाद होती है या क्वांटिटी होती है पानी के अंदर वो नहीं इतनी ज़्यादा होती, बहुत कम होती है, जिसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। उसके अंदर सरफ़ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। क्योंकि जो मैग्नीशियम है, जो कैल्शियम बॉन्डिंग्स हैं, ये जब सरफ़ के साथ या आपके डिटर्जेंट पाउडर के साथ, इसके केमिकल्स के साथ, इसके मालिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो उसके जो पावर्स होती हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसके वजह से ज़रा साफ़ नहीं हो पाते हैं, कपड़ों में से मैल सही तरह निकल नहीं पाती है। कहीं कहीं पे तो कपड़ों में पिलाहट सी आना शुरू हो जाती है या पीले पीले पैटर्स आस्ता आस्ता कपड़ों के ऊपर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सिर्फ उसी वजह से ही होता है जब किसी पानी के अंदर मैग्नीशियम की और इसकी कैल्शियम की तादाद बहुत ज़्यादा हो। तो इसको जो सॉर्ट आउट करने का मसला होता है उसके लिए कुछ केमिकल्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं सर्फ के अंदर, आपके डिटर्जेंट पाउडर के अंदर। उसकी तफसील मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रोडक्ट में आप डालेंगे तो आपके पानी को साफ़ कर देंगे और जो आपका क्लीनिंग का जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा और सर्फ आपका अच्छी झाग बनाएगा और सर्फ आपका क्लीनिंग फैक्टर भी अच्छा करेगा। तो ये कुछ मरहले हैं, कुछ मसाइल थे जो मेरे व्यूअर्स को या देखने वालों को क्यूरीज आ रही थी।
तो मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफली बताया है। तो काइंडली ये अपने मिथ इस चीज़ को ख़त्म कर दें कि आपके सर्फ के अंदर झाग का मसला आ रहा है तो सर्फ आपका अच्छा नहीं है। आप झाग को एक साइड पे कर दें। झाग के बजाय आप सर्फ की जो क्लीनिंग फैक्टर है उसको पहले नोट करें। अगर आपका सर्फ का क्लीनिंग फैक्टर बहुत अच्छा आ रहा है तो आप उसकी झाग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी झाग को आप अप डाउन कर सकते हैं या उसको अपग्रेड कर सकते हैं। आपके सर्फ के अंदर झाग तो बेबहा किस्म की बन के आ रही है, लेकिन उसके बजाय उसकी दूसरी साइड पे देखें तो उसके अंदर जो क्लीनिंग का फैक्टर है वो ना होने के बराबर है, ये बहुत कम है। तो एक क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए जो मेन क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसको आपने इग्नोर कर दिया है। तो पहले आप अपनी क्लीनिंग फैक्टर्स को देखें, उसके बाद आप झाग की तरफ आएँ ताकि आपको एक बेहतर प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर सकें। और क्लीनिंग का मसला किसी को अगर आता है तो वो क्लीनिंग का इशू सिर्फ इसी वजह से होता है कि पानी या तो सॉफ्ट पानी के अंदर या हार्ड वाटर, इसको हमें देखना पड़ता है कि आपके इस इलाके में, जिस इलाके में आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, वहाँ पानी की जो कीमियाई जो उसकी क्या कहते हैं साख्त है वो किस तरह की है, वो सॉफ्ट है कि हार्ड है। अगर सॉफ्ट वाटर है तो किस जगह पे तो आपको उसके लिए अपना एक नॉर्मल डिटर्जेंट लॉन्च करना चाहिए। अगर कहीं पे हार्ड वाटर है तो उसके लिए आपको एक मॉडिफाइड सेकंड डिटर्जेंट लॉन्च करना चाहिए। तो ये नहीं कि आप दोनों के अंदर रख के ही आप कह दें कि हम लोग प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। ये 90% ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ एरियाज़ के अंदर डिटर्जेंट अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, कुछ एरियाज़ के अंदर डिटर्जेंट वही डिटर्जेंट वो बिल्कुल फेल हो जाता है। वो सिर्फ यही वजह होती है कि वो उस इलाके के पानी के हिसाब से या जनरली पानी के हिसाब से बनाया गया होता है जो हार्ड वाटर में जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बाकी पानी की कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जैसे पानी का टेम्परेचर होता है। पानी का टेम्परेचर भी आपकी क्लीनिंग फैक्टर के अंदर बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि टेम्परेचर के अप एंड डाउन होने की वजह से जो सर्फ की बॉन्डिंग है, डिटर्जेंट पाउडर की बॉन्डिंग है या उसकी ताकत है वो अप डाउन होती है, रिड्यूस होती है या बढ़ती है। तो इसको बड़ा नोट करना पड़ता है। खैर इसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में आपसे बात करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि क्लीनिंग फैक्टर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और झाग को अगर आपने अपना क्लीनिंग फैक्टर इम्प्रूव कर लिया तो झाग ट्राई कर सकते हैं जो एक जनरल प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो सके। तो इस मिथ को हमें ज़रा साइड पे रख कर सोचना चाहिए कि प्रोडक्ट आपका क्या कर रहा है। क्लीनिंग कर रहा है तो ठीक है, झाग को बाद में देखा जा सकता है। अगर क्लीनिंग अच्छी नहीं है, आप झाग को ही देखते जा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ बताऊंगा कि आप ये देखिएगा कि हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जो क्वालिटी वाइज जिसको हम फोम बूस्टर कहते हैं, ये फोम बूस्टर में डेवलप किया है। जो आपकी जो फोमिंग क्वालिटी है, क्लीनिंग अगर आपकी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, उसके अंदर फोमिंग का मसला आ रहा है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर देगा और इंशाल्लाह आपको आपके डिज़ायर्स रिजल्ट देगा। तो आप इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको उसकी डिटेल उसकी बायो बताऊंगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, उसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि उसका फोमिंग का रिज़ल्ट कैसा है। और उसके बारे में अगर आपको क्यूरीज हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में भी या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कुछ बातें आपके जहन में समझ आ रही होंगी, आपको उससे कोई इस्तेफ़ादा हासिल हो होगा। अगर मेरी किसी भी बात से आपको कोई इस्तेफ़ादा हासिल होता है तो यही मेरी इस वीडियो बनाने का एक मेन गोल होता है कि किसी बंदे का या किसी व्यूअर्स का कोई इशू आ रहा है वो सॉल्व हो जाता है। तो यही मेरा गोल है और मैं इसी गोल को लेके ये वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो काइंडली मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें, शेयर भी करें, मेरी वीडियोज़ को आगे फैलाने की कोशिश भी करें। और मेरा सिर्फ गोल है